अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आखिर तक देखिएगा। आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय अ लॉट। आज की वीडियो डिपेंड करती है तीन वर्ड, यानी कि पी और पी। अब ये कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, सियासी नारा नहीं है कि आज का दौर चल रहा है इस वक्त, तो आप सोचेंगे कोई सियासी बात कर दी है। 3P को हम डिस्कस करेंगे, तो यानी कि पी मतलब यहाँ पर प्राइस, नंबर 2 प्रोग्रेस एंड नंबर 3 पैन। तो प्राइस ऑफ प्रोग्रेस इज पैन, यानी किसी भी चीज़ की हासिल करने के लिए, तरक्की करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसको हासिल करने के लिए जो ख्वाहिश है वो ये है कि आपको तकलीफ़ भी उठानी पड़ेगी। यानी कि मकसद का हुसूल इतना आसान नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है, वो चाहता है कि सब कुछ उसके हाथ में आ जाए, सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, लेकिन वो मेहनत करना नहीं चाहता, वो तकलीफ़ उठाना नहीं चाहता। और अगर कोई काम शुरू करता है तो वो सोचने लगता है कि बड़ी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स बहुत हैं, लेकिन वो इन ऑब्स्टिकल्स को हटाना भी नहीं चाहता, इस पर किसी प्रॉब्लम पे ओवरकम भी नहीं करना चाहता कि मैं चलो इसको कंट्रोल कर लूँ तो मैं इस काम को कर लूँगा और या अपनी मंजिल का हुसूल मेरे लिए आसान हो जाएगा। हमने कहा ना कि कीमत चुकानी पड़ती है, प्राइस, कीमत, पे प्राइस फॉर द प्रोग्रेस। और किसी की प्रोग्रेस को देखकर जो हमारे अंदर एक सोच पैदा होती है, एक जेलसी फैक्टर पैदा हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं तो यही कहूँगा, एक जेलसी होती है कि हम यार इसके पास ये सब कुछ कैसे आ गया। हम ये नहीं सोचते कि उसने दिन और रात क्या किया, उसने कितनी मेहनत की, उसने कितनी प्लानिंग की, और उस प्लानिंग पर उसने कितना अमल किया है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस इज पैन। एक मिसाल, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विच इज़ प्राइस भी नहीं है, वो तो प्राइसलेस है, और वह है टाइम। द वैल्यू ऑफ टाइम क्या है आपकी नज़र में? आप देखें, हम अपने वक्त को किस तरह से ज़ाया करते हैं। और अगर हमने कोई डिज़ायर, कोई गोल सेट भी कर दिया है, तो उस गोल को हासिल करने के लिए हम करते क्या हैं? यानी हमारे पास सबसे पहले जो 3 चीज़ें हमारे पास पैदा हो जाती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही हम कोई काम करना शुरू करते हैं अपनी मंजिल के अकॉर्डिंग, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, वो क्या होता है? वो ये होता है कि हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन का एलिमेंट एकदम उभर कर सामने आता है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल हमें अपनी मंजिल से दूर कर देती है, वक्ती तौर पर करें या परमानेंट बेसिस पर दूर कर देती है। ठीक है, ये काम मैं कल कर लूँगा, या ये काम परसों कर लूँगा, या कुछ और अभी प्लानिंग करनी होगी तो फिर मैं ये काम करूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का ये एलिमेंट हमें मंजिल के हुसूल से बहुत दूर ले जाता है, क्योंकि टाल मटोल की तो हमारी आदत है। और जब हम किसी चीज़ को, किसी काम को टाल देते हैं तो बड़े खुश होते हैं, चलो यार मैंने कल के पर इसको छोड़ दिया, इंशाल्लाह ताला मैं कल इस काम को कर लूँगा। और जब कल आती है तो फिर एक और कल आपका इंतज़ार कर रही होती है। यानी कि आपने जो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से जिस चीज़ को निकालना है, एलिमिनेट करना है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी काम का तो मतलब ये है कि कल को कर आज, और आज को कर अभी। अगर आप इस फार्मूले पे अमल करते हैं तो समझ लीजिए कि यू आर क्वाइट नियर टू योर डेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद जो सबसे अहम चीज़ नंबर 2 जिसको हम कहते हैं वो है सोशल मीडिया। हम देख लें, किसी काम को शुरू करने से पहले हमारे अंदर एक ख्वाहिश जन्म लेती है, और वो ये होती है कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है मैं ज़रा उसको देख लूँ, या व्हाट्सएप के ऊपर कितने मैसेजेस आए उसको चेक कर लूँ। और ये स्क्रीन को जैसे ही हम टच करते हैं तो स्क्रीन एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है, और फिर वक्त हमारा गुजरना शुरू कर देता है। और वक्त इतना गुजर चुका होता है कि उसके बाद हम जब ख्याल आता है कि हमें तो कोई काम करना था, तो पता चला हमने इतना वक्त बर्बाद कर दिया, हमें कुछ मिला नहीं। तो फर्स्ट हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन, और सेकंड हमारा सोशल मीडिया। इन 2 चीज़ों पर, यानी ये जो 2 रोड ब्लॉक है ना, ये जो 2 हर्डल्स हैं, हमें इन पर कंट्रोल करना है, इन पर ओवरकम करना है। यानी कि काम को टाल मटोल नहीं देना है, और ना ही सोशल मीडिया को टच करना है। इससे ज़्यादा समझ लें कि हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हो जाते हैं। और जो तीसरा एलिमेंट है, और वह है फेयर, खौफ नाकामी का, अप्रिसिएशन ना मिलने का। या हम सोचते हैं कि अगर मैंने ये काम किया और तो लोग क्या कहेंगे, पहली बात हो जाती है। दूसरा हमारा ये खौफ होता है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, और नाकामी का ये खौफ हमें कुछ करने नहीं देता।
तो फिर वो टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन और सोशल मीडिया एक तरफ, और ये खौफ सबसे आगे होता है, और ये खौफ हमें स्टेप लेने ही नहीं देता। तो अगर आपने कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में तो ऑलवेज या रिमेंबर दिस थिंग्स, द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस इज पैन। और टाइम और हमारे गोल के दरमियान ये दो जो डायरेक्शन है, इनके दरमियान हमारे पास अगर 3 खौफ, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स हैं, वह है प्रोक्रेस्टिनेशन, सोशल मीडिया एंड फेयर, नाकामी का, या किसी और के लोग हम पर हंसेंगे या कुछ और बोलेंगे। अगर हम इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो हमें मंजिल के हुसूल में कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कोई हमें रोक सकता।